नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद पर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं पिछले 10-12 साल से जो जिसको हम मोदी युग, मोदी एरा कह सकते हैं, तब से मैं एक बात लगातार बार बार सुनने वालों को समझा रहा हूं। उसमें बहुत सारे राजनेता है, पॉलिटिकल पार्टियां है, पत्रकार है। मुझ पर मोदी भक्त ये ठप्पा लगाकर वो निकल गए। लेकिन जो मैं समझाता रहा, सुनाता रहा, वो कितने लोगों ने समझने की कोशिश की, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर समझने की कोशिश करते तो उनको मोदी से दो हाथ करना आसान हो जाता। क्योंकि मैं हमेशा मोदी जी की राजनीति समझने की कोशिश करता हूं, और जो मुझे समझे उसका एनालिसिस करता हूं, वो संगतवार पेश करने की कोशिश करता हूं। और एक बात होती है, आपके समझो लड़ाई हो या क्रिकेट की मैच हो, जब आप किसके सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाते हो, तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि आपके सामने कौन खड़ा है, उसका चाल चरित्र चलन क्या है, उसके दांव पेच क्या हो सकते हैं। अगर ये आपके समझ में आ जाए तो आप उससे अच्छी तरीके से लड़ सकते हो, शायद जीत भी सकते हो। मोदी कोई अजेय नहीं है, मोदी कोई भगवान नहीं है। मोदी भी तुम्हारे मेरे जैसा एक इंसान है, जो बाकी सारे कार्यकर्ता हो या राजनेता हो उनकी तरह से मोदी जी भी एक इंसान है, और अपने प्रयास और अपने दिमाग और अपनी इच्छा शक्ति पर काम करता है। तो इसलिए हर कोई जिसको बोलते हैं कि राजनेता हो या कोई आर्टिस्ट हो या कोई गुनाहगार भी हो या कोई और इंजीनियर हो, हर एक कोई अपनी शैली से, अपनी स्टाइल से काम करता है। और उसके काम का जो तरीका है, अगर वो तरीका हम समझ ले, तो हम, अगर उसके साथ जाना है या उसके खिलाफ जाना है, तो हम सही कदम उठा सकते हैं। फिर वो मामला गुजरात के पॉलिटिक्स का हो, वो मामला भारत के अंदरूनी राजनीति का हो, या वो मामला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हो, जियो पॉलिटिक्स का हो, तो मोदी जी अपनी स्टाइल से जो राजनीति करते हैं, वो स्टाइल समझना जरूरी होता है। फिर मामला गुजरात का हो या और कहीं का भी हो, उनका एक तरीका होता है। और कल परसों उन्होंने बोल दिया कि मेरा दिमाग बहुत ठंडा रहता है, लेकिन मेरे खून में सिंदूर खौलता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो दिमाग ठंडा होता है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से मोदी जी सोचते हैं और अपनी एक्शन तय करते हैं और फिर अमल करते हैं। तो इसलिए पहले मोदी को समझना जरूरी होता है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद जब 11 साल 12 साल पहले मोदी जी प्रधानमंत्री की रेस में उतर गए, तब बहुत सारे भारत के जो एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है या अपोजिशन लीडर है, वो बार बार एक बात बोलते थे, पूरा भारत का मतलब गुजरात नहीं है। भारत और गुजरात में बहुत सारा फर्क है। गुजरात लगातार, गुजरात की विधानसभा जीतना अलग बात है, और भारत की लोकसभा चुनाव जीतना बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि भारत माने गुजरात नहीं है, ये बहुत सारे कहते थे। फिर भी मोदी जी ने लोकसभा का चुनाव 2014 में जीत ही नहीं लिया। 8 चुनाव के बाद पहली बार किसी पार्टी को सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में लाया। तो क्यों लाया? और ये मोदी जी के तरीका क्या है, मोदी जी की स्ट्रेटेजी क्या है? फिर प्रशांत किशोर ने ये किया, उसने ये बोलना गलत है। लीडर कौन था? लीडर मोदी था। और जिस ढंग से मोदी जी ने गुजरात में
एक अपनी पॉलिटिकल स्टाइल बनाई, उसका अभ्यास जरूरी है। ये मैं लगातार बार बार पिछले 10-11 साल से समझा रहा हूं। जिनको समझना है वो समझ लेंगे, ना समझना है वो लड़कर मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और वही होता रहा। अभी अभी आपको याद होगा, 1 साल पहले जब 2024 का चुनाव था, मैंने किताब लिखी थी और उसमें अश्वमेध 2024 मैंने बोला था। तो सिर्फ 400 पार से अश्वमेध नहीं होता। अश्वमेध का मतलब ये होता है कि जो राजा चक्रवर्ती होना चाहता है, वो राजा चक्रवर्ती होने के लिए एक घोड़ा छोड़ देता है, और घोड़े को जो रोकेगा उसके साथ लड़ाई होगी। वरना उस राजा की लीडरशिप मान लो, उसको चक्रवर्ती मान लो, तो तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन सेंट्रल पावर चक्रवर्ती के पास रहेगी। ये अश्वमेध की परसेप्शन है, आइडिया है। तो जो जो लोग इंडिया अलायंस बनाए, कुछ भी बनाए, और मोदी जी को मेजोरिटी से रोकना चाहते थे और रोक लिया। लेकिन मेजोरिटी का मोदी से कुछ भी मतलब नहीं होता। इसलिए मैंने एक उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने एक कोट किया था, जो अमेरिका के 7वें प्रेसिडेंट है, एंड्रू जैक्सन। 7वें प्रेसिडेंट थे, शायद 200 साल पुरानी बात है। उन्होंने एक बात कही थी, मेजोरिटी का मतलब उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बताया। वन मैन विथ करेज मेक्स अ मेजोरिटी। इसका मतलब ये कि एक अकेला इंसान अगर साहसी है और आत्मविश्वास भरा हुआ है, तो वही एक इंसान का मतलब मेजोरिटी होता है। और मोदी ने वो अभी अभी प्रूव करके दिखाया। जब 2024 के चुनाव के नतीजे आ गए, तो अपोजिशन विपक्ष बहुत खुश था कि हमने मोदी को हराया। मोदी को मेजोरिटी नहीं मिली। तब भी मैंने बताया था कि मेजोरिटी का मोदी से कुछ भी मतलब नहीं होता। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार बने, आज भी उनके खाते में सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं है। हाँ, गठबंधन की मेजोरिटी है, और इनको लंगड़ाना पड़ेगा, नीतीश कुमार नायडू के मेहरबानी से चलना पड़ेगा। ये सब एनालिसिस होता रहा। लेकिन मैं मेरी लाइन पकड़ के बैठा था कि मोदी मीन्स मेजोरिटी। मोदी को हाउस में मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, उनका आत्मविश्वास ही उनकी मेजोरिटी है। और 10 साल में किसी के साथ लड़ाई ना करने वाले नरेंद्र मोदी इस बार मेजोरिटी ना होते हुए भी पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने डटकर खड़े हुए, क्योंकि मोदी मीन्स मेजोरिटी। सिंगल मैन विथ करेज मेक्स अ मेजोरिटी। एंड्रयू जैक्सन के जो शब्द है, मोदी जी ने सच्चे करके दिखाए। लेकिन ये अगर समझना है तो हमको वापस 20 साल पीछे जाना पड़ता है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी आज तक की पॉलिटिकल स्टाइल एक ही है। याद करो, उस वक्त 2001 में, 24 साल पहले मोदी जी गुजरात के प्रधान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त गुजरात में केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, ऐसे दो तगड़े नेता खड़े थे। उनके सामने मोदी जी बिल्कुल छोटा कोई लगता था, जो कभी चुनाव तक नहीं लड़ा था। ऐसा नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने आशीर्वाद किसका था? केशुभाई पटेल गुरु, उनके पैर छूकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और अपोजिशन में बैठे थे पूर्व भाजपाई और उस वक्त के कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला। ये तीनों एक साथ कुछ साल पहले एक साथ काम करते थे। सत्ता की लड़ाई में एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री 10-12 साल के बाद होते होते मोदी जी ने शंकर सिंह वाघेला हो या केशुभाई पटेल हो, ऐसे लोगों को किनारे लगा दिया था, किनारे लगा दिया था।
केशव भाई तो उनके मेंटर माने जाते हैं। ट्रम्प भी बोलते थे, कल परसों चुनाव लड़कर खत्म हो गया, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फिर से अध्यक्ष चुने गए, तो उन्होंने जैसे कि बड़ा भाई हूं मोदी का, इस ढंग से बोला था, मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज माय फ्रेंड। केशु भाई बोलते थे, मोदी मेरा चेला है, मेरा पिट्टू है। आज कहां है केशु भाई? आज कहां है केशु? वो शंकर सिंह वाघेला कहाँ है? एक समय केशुभाई, शंकर सिंह वाघेला, मोदी एक ही पार्टी में थे, लेकिन सत्ता की लड़ाई में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई एक दूसरे से लड़ते रहे। मोदी जी सत्ता से दूर थे, पार्टी में थे, अलग बैठे थे, लेकिन ये दो दिग्गज एक दूसरे से लड़ते लड़ते गुजरात में खुद को नामशेष करते रहे, खुद को कमजोर करते रहे, और सत्ता की गलियारों से दूर बैठे हुए पार्टी का संगठन संभालने वाले नरेंद्र मोदी, ये दो दिग्गजों की लड़ाई में कभी इसके साथ कभी उसके साथ रहते हुए दोनों को पूरा कमजोर करके खुद सेंटर स्टेज में आ गए। तो ये दो दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ गुजरात की पॉलिटिक्स में लड़ते रहे, तो वहां से दूर बैठे हुए उनसे खुद को छोटा मानने वाले नरेंद्र मोदी जब सेंटर स्टेज में आ गए, तो सेंटर स्टेज में उन्होंने उनको एक दूसरे को दूसरे के साथ लड़ने दिया, और एक एक को किनारे लगाकर मोदी जी गुजरात के सर्व सामान्य सर्वमान्य नेता बन गए। और गुजरात में मोदी जी ने अपनी जड़ें इतनी पक्की कर दी कि आज किसी को शंकर सिंह वाघेला या केशुभाई पटेल याद तक नहीं आते। और उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने। देश की राजनीति में इन्होंने, मोदी ने अपनी जड़ इतनी पक्की कर दी, इतनी पक्की कर दी कि वो आज दुनिया के नेता बन चुके हैं, दुनिया के नेता बन चुके हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां दिल्ली में थे, बड़े बड़े नेता थे, आज उसमें से कितने बचे हैं नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग आपस में लड़ते थे दिल्ली में, उनकी छटनी करके मोदी जी पूरे देश के अंदरूनी राजनीति में सर्वमान्य नेता बन गए, सर्वमान्य नेता बन गए। और उसके बाद 10 साल हो गए, 11 साल में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से 11 साल 12 साल के बाद प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री 11 साल होने के बाद आज वही गुजरात स्टाइल जो है मोदी जी की, वो पूरे दुनिया में चल रही है। चाइना और चाइना को शंकर सिंह वाघेला और अमेरिका को केशुभाई पटेल बनाकर मोदी जी क्या खेल कर रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा आज की जो राजनीति चल रही है, आज की जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति हम देखें तो मैंने जो हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है कि केशुभाई अमेरिका, शंकर सिंह चाइना और नरेंद्र भारत का मतलब आप समझे होंगे। ये दोनों को किनारे करके मोदी जी भारत को विश्वगुरु क्यों बना सकते हैं, इसका जवाब आप ढूंढिए। मैं किसी अगले वीडियो में इस पर डिटेल बात करूंगा। लेकिन मोदी की स्टाइल क्या होती है, मोदी का मतलब क्या होता है, मोदी किस ढंग से खेलते हैं, ये आपको समझने के लिए ये मैंने इंट्रोडक्शन किया है। आप भी सोचे इस पर, मैं भी सोचूंगा, फिर कभी इस सब्जेक्ट पर और डिटेल से बात करूंगा, बहुत डिटेल से बात करूंगा। एक एक बात केशु भाई की हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, शंकर सिंह वाघेला की हो, ये समझाऊंगा। लेकिन आइडिया परसेप्शन समझो कि क्यों
आज भारत से पूरी दुनिया डर रही है। क्यों? इज्जत से हमें देखा जा रहा है। अपनी ताकत समझकर उसका सही इस्तेमाल करने वाला नेता विश्व गुरु बन सकता है, जगत जेता बन सकता है, और मोदी उसी राह पर निकल पड़े हैं। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।